इंसानी रवैयों और रिश्तों के हवाले से तो मोहब्बत एक रिश्ता है जिसकी कोई हद नहीं होती, ना ही कोई ज़बान होती है, और मोहब्बत का रिश्ता दिल से होता है। मोहब्बत चाहे इंसानों से हो या जानवरों से हो, जज्बात एक ही जैसे होते हैं। जब भी हम जानवरों से प्यार और उनके हकूक़ के बारे में बात करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर पालतू जानवर जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, वो आते हैं, उनका ख्याल आता है। इसके बरक्स वो जानवर जो किसी मेहनत और मुशक्क़त के काम में शामिल होकर हमारी फलाह का ज़रिया बनते हैं, उन्हें हम भूल जाते हैं, उनको हम याद नहीं करते। इसी तरह अगर चिड़ियाघर के बारे में बात की जाए तो उसके बासियों और जंगली जानवरों के बारे में भी आमतौर पर नहीं सोचा जाता। आवारा कुत्तों और बिल्लियों को तो नफरत की निगाह से देखा जाता है। उनसे छुटकारा पाने और उनकी नस्ल को रोकने के लिए उनकी नस्ल बंदी भी की जाती है। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कुत्तों का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, और इस दिन को मनाने का मकसद जो है वो जानवरों और ख़ास तौर पर कुत्तों के हकूक़ के बारे में आगाही फराहम करना है। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सना हिना शाह है, एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं। हिना, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप हिना? मैं ठीक ठाक। है ना, हमें तो अपने इस शौक़ के बारे में सबसे पहले बताइएगा कि ये शौक़ कब से पैदा हुआ, किस तरह पैदा हुआ, किससे लिया आपने ये शौक़? अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करूँगी, ये शौक़ से ज़्यादा ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि हम सबके अंदर कहीं ना कहीं होती है, पर एज वी ग्रो अप हम उस चीज़ को इग्नोर करना शुरू हो जाते हैं। एज एवरीवन, मैं भी बचपन से एक या दो जानवर अपने साथ हमेशा रखती थी। लेकिन इट वाज अराउंड 2013 जब मैंने पहली दफ़ा रेस्क्यू किया था, और उसके बाद आई रियलाइज, जैसे भी आपने बात बोली, कि पालतू जानवरों के अलावा बहुत सारे जानवर हमारे आसपास है जिनको हमारी ज़रूरत है। और उसमें ये स्ट्रे एनिमल्स या वो जानवर जो अपने लिए बिल्कुल कुछ बोल नहीं सकते और जिनको कोई देखना भी पसंद नहीं करता, वो हैं। तो बस वहाँ से शुरू हुआ था। पहले बिल्लियों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया, फिर कुत्तों के साथ, और फिर करते करते वो जो एक अंडरस्टैंडिंग है ना कि जानवर और आप एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड हो इन द टर्म्स ऑफ कि आपने एक ही दुनिया में रहना है, यू हैव टू को एग्जिस्ट। तो फिर ये आइडिया वहाँ से शुरू हुआ। मतलब आप गली मोहल्ले में जो जानवर होते थे, बिल्लियाँ कुत्ते, उनको रेस्क्यू करती थी? गली मोहल्ले में भी जो जानवर होते थे जिनको मदद की ज़रूरत होती थी, जो कि दे वर नॉट फिट टू सर्वाइव ऑन द स्ट्रीट्स, अक्सर वो भी रहे हैं जिनको लोगों ने अपना शौक़ पूरा करके फेंक जाते थे या वो ऐसे रखना नहीं चाहते थे। अब बीमार हो जाते थे तो हॉस्पिटल्स में छोड़ के चले जाते थे। तो वो सिर्फ एक जगह से नहीं है, जानवर हर तरीके से सफ़र कर रहा होता है। वो घरों में भी लोगों के सफ़र कर रहा होता है जहाँ पे उन्हें ठीक नहीं रखा जा रहा होता। वो सड़क पे भी है जहाँ पे उन्हें गोलियाँ मार दी जाती हैं, जहर दिया जाता है। तो अब्यूज़ हर तरफ से हो रहा होता है। तो ये कोई कंपल्शन नहीं है कि सिर्फ सड़क से ही उठाना है, बस ये कंपल्शन थी कि जिस भी जानवर को आपकी हेल्प की ज़रूरत है आप उसको हेल्प करो। ये अच्छी चीज़ है। मुझे बताइए, जानवरों के किस तरह आप रेस्क्यू करती हैं? आप अकेली करती हैं या आपके साथ और भी लोग हैं? मैंने स्टार्ट जब से किया था तो मेरे साथ मेरी टीम है घर पे ही। इट्स अ होम बेस्ड शेल्टर फॉर नाउ। लेकिन अब मैं और मेरी हेल्पर्स जो हैं, हम लोग मिलके कोई भी जानवर जिसको ज़रूरत है, वी डू 1 केस एट अ टाइम मोस्टली। कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई तो आप 2 या 3 एक साथ जानवर लेकर आते हैं, पर एक केस रिपोर्ट होता है या आपको नज़र आ जाता है खुद, वो डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है। तो उसको सबसे पहले लेकर आया जाता है, फिर उसको मेडिकली ट्रीट किया जाता है, जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया जाता है, फिर उसे रिहैबिलिटेट किया जाता है। अच्छा। ताकि वो इस कंडीशन में आ जाए कि वो दोबारा या तो वापस स्ट्रीट्स पे जा सके या वो अडॉप्ट हो सके। और उसके बाद जब एक दफ़ा कम्प्लीटली हेल्दी हो जाता है तब फिर हम कोशिश करते हैं कि किसी सेफ जगह पे ही उसको रखें, जो कि प्रॉबेबली अडॉप्शन का प्रोसेस है। अडॉप्शन का जो प्रोसेस होता है। तो अभी आपके पास घर पे कितने कुत्ते या बिल्लियाँ हैं मौजूद हैं? फिलहाल घर पे 40 बिल्लियाँ हैं और 20 डॉग्स हैं। ये आपके घर पे ही रहते हैं? ये मेरे घर पे ही रहते हैं पूरी फैमिली के साथ? यस, मेरी फैमिली नीचे वाले पोर्शन में उन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया, पर बाकी पूरा घर उन्होंने जानवरों के लिए दे दिया। तो उनको मतलब किस तरह मैनेज करती हैं? ये बहुत बड़ी तादाद है ना? आई नो। हाँ, तो किस तरह उनको मैनेज करती हैं? उनका फूड, उनके लिए बाकी चीज़ें? असल में जब ये स्टार्ट हुआ था ना सारा, तो सिंस मैं आपको बता रही हूँ कि इट वाज 1 केस एट अ टाइम, तो उस वक्त फील नहीं हो रहा था कि तादाद बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन अब जब एक नंबर इकट्ठा हो गया हुआ यू रियलाइज, लेकिन मैनेज हो जाता है। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। उसके अलावा सिंस ओवर द टाइम सोशल मीडिया पे आप एक्टिव रहे हो, आप अवेयरनेस भी क्रिएट करे, तो पीपल डू नो यू, सो दे डू एक्सटेंड हेल्प जिस तरीके से हो जाता है। वी हैव क्लिनिक्स एफिलिएटेड जहाँ पे मेडिकल करा लेते हैं। वी हैव फूड वेंडर्स जो कि हमें फॉर द टाइम बीइंग फूड प्रोवाइड कर देते हैं, देन वी कैन टेक केयर ऑफ इट लेटर। सो इट्स अ स्मॉल सेटअप जो कि आपस में इंटरलिंक्ड है, एंड वी जस्ट गेट थ्रू इट साथ साथ। तो इस तरह, तो जिस तरह आप बता रही हैं कि इतने ज़्यादा नंबर में आपके पास बिल्लियाँ कुत्ते भी हैं, तो उनमें से कुछ बीमार भी हो जाते होंगे, तो फिर उनको किस तरह, उनका प्रोसेस क्या होता है? उनको अलग रखती हो, क्या करते हो?
अच्छा, सो बेसिकली सबसे पहले जो बीमार जानवर आता है ना, उसको अलग करके बिल्कुल हेल्दी स्टेट में लेके जाया जाता है, और जब वो हेल्दी हो जाता है तो उसे स्प्रे न्यूटर करा देते हैं। लकीली अगर आप ब्रीड्स की बात ना करो, ये जो फैंसी ब्रीड्स हैं, हमारी जो देसी जानवर है ना, जो हमारी पाकिस्तान का लोकल जानवर है, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। वो मतलब जैसे आपका कोई जानवर आप लेकर आते हो तो सूटेड टू दिस एनवायरनमेंट, तो उनके अंदर इतनी बीमारियां पाई नहीं जाती। इफ़ दे आर गेटिंग गुड फूड, इफ़ दे आर इज गुड स्पेस, तो आपको उनकी मेंटेनेंस करने के लिए इतनी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा। और मेरा जो 95% जो मेरे पास ब्रीड है वो हमारी लोकल ब्रीड है। सो ऑल आई हैव टू डू इज़ टू मैनेज दैम। कभी अल्लाह ना करे कोई मसला आता है, कोई बीमारी आती है, तो वी हैव डू वेट, वी हैव वेट्स ऑन बोर्ड, तो हम लोग उनके साथ पे करके उसे कर लेते हैं। जो उतने जानवरों को थोड़ी देर के लिए सेपरेट किया जाता है, फिर जब वापस होते हैं तो उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। नहीं तो वी हैव अ स्मॉल नेटवर्क ऑफ फॉस्टर्स, तो फिर उनको डिफरेंट घरों में रखवा दिया जाता है। मेडिकल हम कर रहे होते हैं, और जब वो ठीक हो जाते हैं वी आइदर टेक देम बैक और वी गिव देम फॉर देयर अडॉप्शन। तो जब वो ठीक हो जाते हैं तो क्या आप लोग लोगों को भी अडॉप्ट के लिए दे देते हो, या आपसे लोग कांटेक्ट करते हैं कि हमें बिल्लियाँ चाहिए या कुत्ते चाहिए? लास्ट ईयर हमारे पास 95 कैट्स थी टोटल, नाउ वी हैव 40, और उसमें से एटलीस्ट 37-38 वर अडॉप्टेड। अच्छा। तो जब वो ठीक हो जाते हैं तो वी रीच बैक ऑन टू द सोशल मीडिया, उनकी स्टोरी लोगों के साथ शेयर करते हैं कि दीज एनिमल्स हैव बीन थ्रू सो मच, नाउ दे आर स्पेड, दे आर न्यूटर्ड, जिसका मतलब है कि दे वोंट बी रिप्रोड्यूसिंग, दे आर वैक्सीनेटेड, दे आर इन गुड हेल्थ, एंड देन पीपल रीच आउट जो अडॉप्ट करना चाह रहे होते हैं। वी ट्राई टू इनकरेज द आइडिया ऑफ अडॉप्शन अदर देन बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग ना सिर्फ इस्लाम के अंदर हराम है जानवरों की, कुत्ते बिल्लियों की खास तौर पे, वैसे भी ये इतनी एक ख़तरनाक मार्केट को सपोर्ट करी। जैसे टोलेंटन के बारे में आपने सुना, कराची में एम्प्रेस, ये सारे चोरी के जानवर होते हैं, ये सारे अनएथिकली ब्रेड जानवर होते हैं। तो जब वो मार्केट सपोर्ट हो रही होती है ना, तो फिर लोग वहाँ से जाके ख़रीदना पसंद करेंगे। जी हम छोटा लेकर आ रहे हैं, हम इस शक्ल का लेकर आ रहे हैं, एग्जैक्टली। और वो एहसास ख़त्म हो जाता है कि आप जानवर को ला क्यों रहे हो, आप कंपेनियनशिप के लिए ला रहे हो, वो सिर्फ एक शो पीस के लिए आता है। तो हम उस कल्चर को भी बहुत ज़्यादा स्नब करने की कोशिश करते हैं कि आप जानवर ख़रीदो मत, आपने अगर रखना ही है तो आप अडॉप्ट करो। जिसको ऑलरेडी घर की ज़रूरत है और आपको एक पेट चाहिए, तो वो दोनों तरीके से एक डबल नीड पूरी हो रही है। तो क्या है ना, जो लोग आपसे अडॉप्ट करते हैं तो फिर आप उनके साथ कांटेक्ट में बाद में रहते हैं कि वो किस तरह जानवर की टेक केयर कर रहे हैं? हाँ, सो अडॉप्शन का पूरा एक प्रोसेस है। सबसे पहले तो एक फॉर्म है जिस पे काफ़ी कंडीशंस हैं, जिसमें ये इंक्लूडेड है कि आपने हमारे साथ कांटेक्ट में रहना है, कभी भी कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो आपने हमें लूप में रखना है। वेट्स हमने बता दिए होते हैं, अगर उनको वैसे किसी असिस्टेंस की ज़रूरत हो बाद में तो वे आर देयर, जैसे हाउस विजिट करना है या आपने ग्रूमिंग करनी, कुछ भी। और अगर आपने की जान है हमारे से वापस रखवाए तो वो मतलब वी ट्राई टू कीप इन टच। मैं हमेशा से, मैं बड़े मजाक में बात कहती हूँ, मुझे लगता है कि मैं शायद बिल्लियाँ तो अडॉप्ट कराती हूँ, बट आई एम अडॉप्टिंग मोर फ्रेंड्स साथ साथ, बिकॉज आई एम जस्ट सो कॉन्स्टेंटली इन टच विद देम, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज नो वन कैन डू एवरीथिंग, आपको साथ साथ ही करना होता है। और अगर हमारे साथ हुआ एटलीस्ट 3 या 4 कैट्स वर रिटर्न किसी ना किसी वजह से, फिर वो फिर सेफली हमारे पास आई और फिर वो दोबारा अडॉप्ट हुई है। सो वी ट्राई टू कीप इन टच। ऐसा नहीं होता कि आप बस हमसे जानवर ले जाओ और फिर उसके बाद हमारी बात। तो क्या कुछ ऐसे भी एक्सपीरियंस आपके साथ हुए कि लोग लेकर गए कैट्स या डॉग्स और वो बीमार हो गए तो वो वापस कर गए कि अब हमें नहीं रखना है इसको? हाँ, ये इस तरह के 2 ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हुए थे। वन ऑफ देम पास्ड अवे, वो तो बताया ही नहीं गया था हमें। अच्छा। और उसके अलावा जो दूसरा था, जब वो बीमार हो गया था तो वो फिर हमें वापस देना पड़ा था। लेकिन वही बात है कि अगर टाइमली जानवर आप हमें वापस कर देते हो और आप यू बी ऑनेस्ट विद अस के ठीक है हम नहीं रख सकते, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीवन हैज़ सम सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, नहीं करे तो वो जानवर आप हमें वापस कर दो। इंस्टेड बहुत से केसेस में, अल्लाह का शुक्र हमारे साथ नहीं हुआ, पर अडॉप्शन से केसेस में ये होता है कि उनको आगे दे दिया जाता है, उनको सड़क पे छोड़ के आ जाता है। इसीलिए जो अडॉप्शन का वेटिंग प्रोसेस है वो हमारा, मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ताकि बाद में कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने से बेहतर है कि आप पहले ही डिसाइड कर लो कि आप किस इंसान के साथ डील करना चाह रहे हो, नहीं करना चाह रहे। तो लोग ये तो नहीं कहते पहले फ़ोन करके कि हमें अडॉप्ट करना है तो हमें ये वाली ब्रीड चाहिए, हमें लोकल एनिमल्स नहीं चाहिए? बहुत ज़्यादा, मतलब आप सोचिए कि अगर अभी मेरे पास अब तक 370 फॉर्म्स आ चुके हुए हैं 1 साल में, और हमारे जानवर जो अडॉप्ट हुए हैं दे वर अबाउट 45। तो जो नहीं अडॉप्ट हुए वो सब वही हैं जो कि एक सर्टेन ब्रीड चाहते हैं, सर्टेन लेंथ ऑफ बाल चाहते हैं, आंखों का कलर चाहते हैं, पता नहीं, इट्स लाइक एज अ कस्टम मेड शादी का जोड़ा है वो चीज़ चाहते हैं।